अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। आप लोगों के सामने MTH 401 की असाइनमेंट नंबर 1 है। सेक्शन इंचार्ज आपके पास है मुबशर हुसैन साहब। जिन लोगों को ये पेड असाइनमेंट चाहिए हो, वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और वर्ड फाइल आप एडिटेबल फाइल हासिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। वाई प्राइम प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो ये बर्नौली इक्वेशन है, तो हम इसको बर्नौली इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे। वाई प्राइम को हमने ऑलरेडी डेरिवेटिव में लिख लिया, डी वाई और डी एक्स, बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ गई। यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट एक्स है, ये पी ऑफ एक्स होता है, और यहाँ पर जो इक्वल की दूसरी तरफ वाई क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो बी एक्स है, उसको हम क्यू ऑफ एक्स बोलते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो वाई की पावर होती है वो आपके पास एन की वैल्यू होती है, एन इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पर हमने ये वाली जो वाई की पावर 3 है, यहाँ पर ये नहीं होनी चाहिए, इसको हमने ख़त्म करना है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ वाई की पावर 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद जो x के साथ आपके पास वैल्यू बन रही है y की, उसको आप t सपोज कर लें। t सपोज करने के बाद हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास ये वाली वैल्यू बनी है। इसको हमने थोड़ा से रीअरेंज किया। रीअरेंज करके हमने ये जो क्वेश्चन 1 में y की पावर -3 dy और dx की वैल्यू थी वो हमने निकाल लिया। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे। ये इसकी जगह पर आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, -1/2 dt और dx प्लस एक्स, वाई के पास माइनस तो आपके पास t के इक्वल है, इज इक्वल टू एक्स आ गया। तो ये आपके पास t एंड x के अंदर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। -2 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर देखें, ये t के अंदर आपके पास बर्नौली इक्वेशन बन गई है। अब t के साथ देखें आपके पास जो वैल्यू है वो -2x है, ये आपके पास p ऑफ x हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो आपके पास वैल्यू है ये q ऑफ x हो जाएगा। तो इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, e की पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ p dx। p की वैल्यू -2x है, -2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का जो इंटीग्रेशन है वो x² हो जाएगी। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी e की पावर -x²। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। आप इक्वेशन 2 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो फिर आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड पर गौर करें तो ये इस वैल्यू का डेरिवेटिव बन रहा है, तो ये डेरिवेटिव ओपन था, इसको हमने क्लोज कर दिया। तो ये dx से डिवाइड और जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन ले लिया, जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखें e की पावर -x² का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगी वो सिंपल e की पावर -x² आ जाएगी, और प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। e की पावर -x² को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। आपके पास t की वैल्यू आ गई है। अब t को हमने सपोज किया था y की पावर -2, तो t की जगह पर इसको ओरिजिनल वैल्यू हम वापस कर देते हैं। यहाँ से आपके पास y² की वैल्यू आ जाएगी 1/c प्लस EX²। यह आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सोल्व द फॉलोइंग नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेकिंग इट एग्जैक्ट। ये नॉन एग्जैक्ट है, इसको हमने एग्जैक्ट बनाकर सोल्व करना है। तो देखें, लेफ्ट हैंड साइड पर हमने एलसीएम ले लिया है, एक्स के एलसीएम आ गया, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। -x dy था, दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो गया। तो ये जो dx के साथ वाली वैल्यू होती है आपका m होता है, इसको हम fx या पार्शियल f और पार्शियल x भी कहते हैं, ये आपके पास आ जाएगा। और जो dy के साथ होता है वो आपका n होता है, और n को हम पार्शियल f और पार्शियल y या फिर fy भी सिंपल कहते हैं। तो एग्जैक्ट होने के लिए आपके पास m का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y और n का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लें, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए।
हम m का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लेते हैं तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और x स्क्वायर कॉन्स्टेंट डील होगा 0 हो जाएगा, और n का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू हम x लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये दोनों क्योंकि इक्वल आ गए, इट्स मीन कि आपकी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है m वाली है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि ये f(x) की फॉर्म में इसका डेरिवेटिव है तो हम इसको इंटीग्रेट भी रिस्पेक्ट टू x करेंगे। दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन ले ली, यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब कांस्टेंट h(y) क्यों आया है, क्योंकि हमने रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया था, तो इसलिए दूसरा आपका जो वेरिएबल है वो y था, तो हमने इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू x की थी, तो दूसरा वेरिएबल आपका एज कांस्टेंट डील होगा। अब इक्वेशन 3 का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं रिस्पेक्ट टू y। इक्वेशन नंबर 3 का हम डेरिवेटिव लेंगे रिस्पेक्ट टू y इसका, तो ये x आ जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 होगा, ये कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा, ये h का डेरिवेटिव आ गया। आप ये देखें ये भी पार्शियल f और पार्शियल y है, और ऊपर आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 है वो भी पार्शियल f और पार्शियल y है। तो इक्वेशन 2 को और इक्वेशन इसको हम जो है कंपेयर करते हैं, पार्शियल f और पार्शियल y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी x, बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ गई, प्लस x जाकर माइनस का हो जाएगा, h डेरिवेटिव इज इक्वल 0 हो गया। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे रिस्पेक्ट टू y तो आपके पास ये h(y) कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। h(y) की ये वाली वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पुट कर देंगे तो ये आपके पास फंक्शन आ जाएगा। जनरल सोल्यूशन को हम लिखते हैं f(x) इज इक्वल टू कांस्टेंट की फॉर्म में, वहाँ पर मैंने कांस्टेंट को नाम c1 दिया था, यहाँ पर मैंने c2 दे लिया है। f(x) y की वैल्यू पुट कर दी, दोनों कांस्टेंट है उनको हमने डील किया, ये प्लस c1 दूसरी जाकर माइनस c1 हो जाएगा, तो उसको c2 माइनस c1 को मैंने एक सेपरेट कांस्टेंट c का नाम दे दिया। ये आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको दिया है, इसको हमने सोल्व करना है। देखें आपके पास ये इक्वेशन सेपरेबल हम बना सकते हैं, वाई डी वाई दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये सेपरेबल बन गया। दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है माइनस कास एक्स होती है, और वाई के डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होगी वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस से। यहाँ पर हमने इसको रीअरेंज किया है, दोनों तरफ ये 2 डिवाइड और जाकर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस सी तो जाकर माइनस का हो गया, फिर माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इनिशियल वैल्यू हम अप्लाई करते हैं, जब आपका x 0 होगा तो y आपको 1/2 होना है, तो y की जगह पर 1/2 पुट कर दिया, x की जगह पर 0 पुट कर दिया। ये 0 इनिशियल वैल्यू आपकी पुट करने के बाद c का आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। c का जो आंसर आया आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास सोल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है, इसको आपने सोल्व करना है। तो इसको भी हम एग्जैक्ट के मेथड के साथ करेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई मेथड ख़ुद नहीं बताया हुआ किस मेथड के साथ करना है, तो आपका जो मेथड अप्लाई हो सकता है आप कर सकते हैं। ये प्लस की वैल्यू इधर आकर माइनस की हो जाएगी, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इक्वेशन को रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद dx के साथ जो होता है आपका m होता है, और जो dy के साथ होता है वो आपका n होता है। m का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लेना है और n का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लेना है। दोनों के आंसर सेम आना चाहिए, तो दोनों के आंसर सेम आए से ये एग्जैक्ट है। बिल्कुल जो हमने पहले एग्जैक्ट का क्वेश्चन किया है उन्हीं लाइन पर आप इसको करेंगे। आप इक्वेशन नंबर 1 को आप इंटीग्रेट कर देंगे रिस्पेक्ट टू x, तो फिर आपका जो कॉन्स्टेंट होगा वो y की फॉर्म में होगा। अब इसको आप रिस्पेक्ट टू जिस फॉर्म में आपको कॉन्स्टेंट आया है, इसको फिर इस फंक्शन को आपने उसी वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव ले लेना है, तो ये आपके पास पार्शियल f और पार्शियल y आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास पार्शियल f और पार्शियल y की वैल्यू मौजूद है, जो कि -x है, वो आप पुट कर देंगे। यहाँ से आपके पास h का डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 0 आ गया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो h y आपका c1 आ जाएगा। h y की वैल्यू आप क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर देंगे, ये आपके पास f(x) आ जाएगा। आप जनरल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं,
तो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी, C1 तो जाकर माइनस का हो जाएगा, तो C2 माइनस C1 को मैंने C कह दिया। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हमने इसके अंदर अपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पुट कर दी। जब आपका x 1 होना है तब y की वैल्यू 3/4 है, तो हमने x एंड y की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करके c की वैल्यू निकाली। c का जो आंसर था उसको हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करके अपना आंसर निकाली। तो ये थी आपके पास असाइनमेंट MTH 401 और सेक्शन इंचार्ज आपके थे मुबशिर हुसैन साहब। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।